हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे बेस्ड क्वेश्चन से। तो सबसे पहले सबसेट का कंसेप्ट समझते हैं। नाउ सबसेट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है ना, चैप्टर में। तो सबसेट बेसिकली इट्स अबाउट कोई एक सेट है 1 2 3 4, कोई दूसरा सेट है B, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2। तो क्योंकि सेट B के ऑल एलिमेंट्स इन सेट A, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो है B जो है A का सबसेट है। ठीक है। नाउ अगर हमें कोई ये दिया हो कि किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे इसी को देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा सेट A जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? दैट इज इक्वल 2 पावर n। तो इतने इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं, मींस 2 पावर 4 मींस 16 सबसेट। जब ट्राई करते हैं, एक तो बन जाएगा आपका नल सेट, एक बन गया आपका 1, एक 2, एक है 3 4, 1 2, यहां करते हैं 1 2 2 3 3 4 3 4 and 4 1। नाउ 1 2 2 3 3 4, ये हो जाएगा 2 4। इसके अलावा 2 4 नहीं हुआ था ना? हाँ ठीक है। 2 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 4 3 and 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई एक छूट रहा है। 1 2 3 4 1 4 3 1 2 3 1 2 2 4 2 4 1 2 4 और 2 3 4 1 3 4 2 4 1 3 नहीं है ना? 1 3। सो हमें इतना तो नहीं लिखना रहेगा अभी, बस क्लैरिटी के लिए 2 पावर 4 तो हम लोग इतने लिख सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपको एक बी सेट बनाना है, ध्यान से समझना, बी सेट बनाना है। बी सेट के अंदर जो मेरा एक्स है, एक्स होगा सबसेट ऑफ ए, एक्स जो होगा वो सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये कि ये जो बी बन रहा है इट्स बेसिकली कई सारे इसके अंदर सेट्स है एंड सेट्स एज ए एलिमेंट है। तो एक्स मेरा जो है सबसेट ऑफ ए होगा। इसके अलावा एक्स नॉट बिलोंग्स टू 1। एक्स मेरा सेट सबसेट ऑफ ए और साथ में ये कंडीशन दे रखा है। तो जरा काउंट करते हैं, बस 1 वाले को कट करना है जिसमें 1 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने हुए? हम लोग अगर इसमें से पिक करेंगे तो हम लोगों को ऐसे 8 सबसेट्स मिलेंगे, 8 सेट्स मिलेंगे, जो कि ऐसे होंगे जो सबसेट ऑफ है तो ए के, लेकिन इसके अंदर जो 1 एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर वैसे शॉर्टकट में करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो सबसेट कितने पॉसिबल हो सकते हैं? सबसेट
इज इक्वल टू 2 पावर n। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज करके इधर उधर सफल करके बना रहे हैं। व्हाट अबाउट कि मैंने इन n में से कोई एक फिक्स कर दिया, एक फिक्स कर दिया कि मुझे एक चाहिए ही नहीं, एक फिक्स कर दिया मुझे एक चाहिए ही नहीं, तो उस सिचुएशन में n मेरे पास अब बचा 3 जिनको मैं मैनेज कर सकता हूं। तो मेरे सबसेट कितने होंगे? सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। दैट्स व्हाट द 8 सेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसमें 1 ना हो लेकिन 2 हो एंड x बिलोंग्स टू 2। मुझे ऐसा चाहिए सेट्स, यानी B मेरा जो सब सेट बना रहा हूं उसके अंदर कुछ ऐसा सेट चाहिए जिसमें 1 नहीं होना चाहिए लेकिन 2 जरूर होना चाहिए। तो एक तो ये चलेगा 1, एक ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब समझो हमें 2 वाला तो मिल गया लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना है कि 1 भी नहीं होना चाहिए। तो 1 ये वाला कट कर दो, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है चलेगा, इसमें चलेगा, इसमें 1 है तो नहीं चलेगा, इसमें भी 1 है नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि 1 है। तो ऐसे कितने नंबर्स हुए टोटल सेट के नंबर्स? सेट इज इक्वल टू जो सबसेट्स हुए 1, 2, 3, 4, ओनली 4। सो इफ यू लुक एट दिस सिचुएशन, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग 2 नंबर को फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिक्स हम कर रहे हैं 2 नंबर्स, जिनमें से एक को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं और एक नंबर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये होना ही चाहिए। सो दैट्स हाउ वी गेट द सेट B। इस तरह से हमें सेट B मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान रखना जो साइन होता है, जैसे 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 इज ए सबसेट ऑफ A, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये एज ए सबसेट, एज ए सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एज ए एलिमेंट। बस यही माइन्यूट पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेट है, सेट A 1 2 3 4 5 6 7, उसमें जो B सेट है वो सबसेट ऑफ, यानी कि उसका जो एलिमेंट है वो बेसिकली T इज सबसेट ऑफ A, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट है, सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स दिए हुए कई सारे सेट्स। T इज सबसेट ऑफ A जो इस तरह से है कि इधर 1 बिलोंग्स टू T और 1 नॉट बिलोंग्स टू T और 2 बिलोंग्स टू T। कहने का मतलब क्या हुआ? इसके हिसाब से अगर मान लीजिए मेरा A सेट ऐसा कुछ है 1 एंड 2, तो इसका सबसेट कितना बनेगा? सबसेट इसका बनेगा, एक तो हो गया कुछ भी नहीं 1 2 एंड 1 एंड 2। तो इसके हिसाब से हमें जो B सेट हमारा बनेगा, B हमारा कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर इधर 1 नॉट बिलोंग्स टू T, या तो इसके अंदर 1 ना हो, जैसे इसके अंदर 1 नहीं है इसको ले लेते हैं, इसके अंदर 1 नहीं है इसको ले लेते हैं, या फिर 2 बिलोंग्स टू T, या तो 2 बिलोंग करे, तो ये वाला सही है, इसको नहीं ले सकते। समझ में आया? अब इसी को थोड़ा सा ब्रॉड वे से आप समझो। इसमें 7 नंबर्स दिए हुए हैं, 7 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 7 नंबर्स को कैसे मैनेज करेंगे? हमारी पहली बात तो इसके कितने टोटल सेट बन सकते हैं? टोटल सबसेट्स ऑफ A दैट इज इक्वल 2 पावर 7। 2 पावर 7 का मतलब 128। इतने सारे सेट्स बन सकते हैं, और जो B है वो कई सारे सेट्स का सेट है। तो इसको हम लोग B की जगह हम लोग अगर B कॉम्प्लीमेंट करें, B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि मेरा 1 बिलोंग करना चाहिए
एंड एंड 2 जो है नहीं बिलोंग करना चाहिए। सी अभी इसमें क्या है, और के कारण ये दो कंडीशन की तरह दिख रहा है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये सेपरेट सेपरेट कंडीशन देख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक कंडीशन बना दिया। इस तरह से मैंने क्या किया, 2 नंबर्स को मैंने फिक्स कर दिया, 2 नंबर्स मैंने फिक्स कर दिया। मींस ओवरऑल जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हुए हैं जो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं वो 5, मींस 5 नंबर्स, 5 एलिमेंट्स फ्री टू मेक सबसेट्स, यानी कि 2 पावर 5 मींस 32। तो जो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है, अब अगर बी कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल बन किससे रहा है, सेट ए से ही बन रहा है, सेट ए के ही सबसेट्स है। तो अगर मैं बी ए सेट में से, ए सेट के सबसेट्स में से अगर माइनस कर दूं बी कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे बी मिल जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 128 माइनस 32 मींस 96 एलिमेंट्स। और ये 96 है क्या, है तो बी के लिए एलिमेंट्स, बी के लिए तो एलिमेंट्स है, बट बाय डिफॉल्ट ये है क्या, दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स हैं। क्लियर है। अब सी सेट का कहानी क्या बोल रहा है, सी का कहानी कुछ ऐसा है कि टी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो सबसेट आप बना रहे हो उन्हीं में से पिक करना है, जो कि टी द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी इज अ प्राइम नंबर। तो जो आप सबसेट बना रहे हो ना, ये जो सबसेट पिक कर रहे हो, इनका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है, इनका सम जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, मींस इनके जो भी सबसेट्स बन रहे हैं प्राइम नंबर। अब अगर मैक्सिमम देखूं, अगर इनमें सबको ऐड करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 28। मैक्सिमम इनका सम है 28, यानी कि मैं किस लेवल तक का प्राइम नंबर देख सकता हूं, 28 से पहले तक का। जैसे कि 2 इज अ प्राइम नंबर, इसके मैं देखूंगा ऐसे कितने सेट बन रहे हैं जो 2 के एडिशन में आ रहा है। 3 इज अ प्राइम नंबर, मैं इसको चेक करूंगा। 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13, 17, 19, 23, ये सारे प्राइम नंबर। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, अरेंज करके देखना है कि कितने ऐसे सेट्स बन रहे हैं जो। तो इसका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो थोड़ा मैनुअल करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स भी अगर हो जाएगा, तो आप जो है केयरफुली इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं, इन्हीं को पिक करना है। जैसे मुझे लाना है पहले 2, ऐसे कितने सेट्स आप बना सकते हो जो 2 ला सको, तो ये हो गया हमारा 2। इसके अलावा कोई ऑप्शन है 2 लाने का, नहीं है। तो ऐसे हमारे पास 2 सेट्स बनाने के 1 ऑप्शन। ऐसे ही अगर 3 लेके आना हो तो एक तो 3 डायरेक्ट आप 3 पिक कर सकते हो, यहां पे है अवेलेबल है। दूसरा अगर 1 2 में कर दूं, 1 2 पिक कर लूं तो भी काम चल जाएगा, है ना। 1 2 3 गुड। तो ऐसे 2 यहां पे हो गए। 5 को अगर पिक करूं तो पहला तो 5 डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा अगर मैं 2 3 कर दूं तो 2 3 दैट इज 5, 1 4 1 4 ये भी 5 बना रहा है। और कुछ बस, है ना, चेक करते जाना, अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप सही करोगे। नाउ 7 ट्राई करो जरा, 7 को गेन कर, एक तो 7 डायरेक्ट है, 7 रख दो। नाउ 7 3 4 7 2 5 7 1 6 7 और कुछ 1 6 7 2 5 7 4 3 7 5 2 5 2 2 5 एक ही है, तो ऐसे ही रहेगा। चलो ये हो गया 4।
और तो नहीं आएगा ना मेरे हिसाब से। 11 ट्राई करते हैं। 11 क्योंकि पहला तो डायरेक्ट नहीं है, तो हम लोग पहले छोटे नंबर से करते हैं। अगर मैं 1 2 3 4 कितना हो गया, ऐसे करते हैं जहां जहां मिलता है सीधे 5 6, सही है। अब जरा 5 को ब्रेक करो, 2 3 2 3 6 2 3 6 2 3 6। मैं 3 को भी ब्रेक नहीं, 2 3 1 4 6 1 4 6, ये भी कितना हुआ। इसके अलावा 1 2 3 5 1 2 3 5, ये भी है। इसके अलावा 7 3 1 1 3 7 1 3 7, ऐसे बनाते जाओ। कुछ नंबर्स मैं इस साइड में लिख दूंगा। और क्या बन सकता है, 3 2 6 हो चुका है, 1 4, एक सेकेंड, 7 4 भी तो हो जाएगा डायरेक्ट, 7 4 है ना, 1 3 7 6 1 4 6 हो चुका है, 5 1 2 3 5 1 2 3 5 भी हो गया है, 5 2 4 9 2 4 5 2 4 5। इसके अलावा 1 3 7 हो गया है, 4 6 1 हो चुका है, 5 2 4 5 हो गया है, 2 3 6 हो चुका है। तो पॉसिबली देख सकते हैं, कुछ और भी अगर आपको मिल जाए तो आप बताओ, उसको कोई इश्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 नंबर्स बन रहे, हो सकता है और भी ज्यादा हो। ऐसे 13 को ट्राई करिए जरा, 13 6 7, हिट एंड ट्रायल में ऐसे ही करना पड़ेगा, वो तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको कोई मेथड पता हो तो बताओ हमें भी। 1 2 3 हमें 13 बनाना है ना, सो 2 5 6 2 5 6 1 2 4 6। इसके अलावा 1 3 1 3 1 3 4 5 1 3 4 5 4 5 1 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप कर लेना, ठीक है। 17 को अगर ट्राई करोगे, 17 कैसे, 4 6 7 4 6 7 एंड 2 3 5 4 5 एंड सो ऑन। इसको भी कर लेना ऐसे ही, इसको भी ट्राई कर लेना ना। ओवरऑल जब काउंट आप करोगे, ओवरऑल काउंट करोगे, मान लो ये मोर देन 30 आ रहा है, मोर देन 30 आ रहा है, तो इसमें से हमें क्या करना है, बी यूनियन सी बनाना है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है तो सिंपल प्रोसेस, आप काउंट करके मैनेज कर लेना, ज्यादा प्रोसीजर तो समझा ही दिया है। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर देना। लेकिन ध्यान ये देना है कि हम लोग एक ही नंबर को दो बार तो ऐड नहीं कर सकते, यानी कि जो 2 से बिलोंग कर रहा है वो वाले तो वैसे ही नहीं आएंगे, जैसे ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बी में अवेलेबल है। तो आएंगे कौन से, जो 1 वाले हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो लिमिटेड नंबर ही, तो समथिंग 96 प्लस इसका बहुत कम नंबर ही ऐड होगा, वट एवर मे बी विच इज लेस देन 30, दैट विल बिकम योर बी यूनियन सी। मीन्स आप ये मुश्किल से 8 या 10 नंबर ही काउंट मतलब ऐड करने पड़ेंगे, तो समवेयर अराउंड 110 के अंदर ही होना चाहिए ये, ठीक है, बी यूनियन सी। आई होप ये समझ में आया। मेन चीज ये कि आपको उस प्रोसीजर को समझो, ठीक है, एग्जैक्टली। अब ये तो बेसिक चीज है, आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लेट ए इज इक्वल टू दिस 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 एंड बी इज इक्वल टू
ये वैल्यूज, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, हमें इसके बारे में बताना है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना है हमें इन क्वेश्चंस को, अप्रोच को समझना है। ए कितने ऐसे सबसेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें दिया हुआ है 7, तो ए के सबसेट्स कितने होंगे 2 पावर 7, यानी कि 128 सबसेट्स। अब इसी में से कई सारे सी के सबसेट्स हैं जो कि सी के साथ जब वो मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ कंबाइन कर रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि सी में 9 तो नहीं होगा, उस वाले में 3, 6, 7 तो होंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और ऑब्जर्व करूं तो मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अगर फॉलो करूं, सी सबसेट सॉरी सी इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स अगर मैं कहूं एक भी नहीं है तो नॉट, एक सेकेंड, इक्वल टू नल सेट, यानी कि देर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन बी एंड सी। अगर बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा तो सी में कौन कौन से पॉसिबली एलिमेंट्स हो सकते हैं? देन मे बी सी कंटेन्स, सी क्या क्या कंटेन कर सकता है? अगर सी कंटेन करे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से 3 नहीं रहेगा, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 है ना, बाकी इसमें है। तो इनके कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, इनके कितने सबसेट्स बना सकते हैं? दैट इज 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट्स। मीन्स जो रिमेनिंग सबसेट्स बचेंगे दे मस्ट नॉट इक्वल टू 5। मीन्स क्योंकि सी जो हमारा होगा ना वो सबसेट को ही कैरी कर रहा है ना, ये सबसेट्स को ही कैरी कर रहा है। वैसे इस सिचुएशन में तो 16 सबसेट्स, इनकी जो एलिमेंट्स है सबसेट्स है, मींस सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ये टोटल में से 128 माइनस 16 दैट इज 112। क्लियर? आई थिंक यू गेट द पॉइंट। तो केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है? जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस करो। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग सिनेरियो क्रिएट करे तो ज्यादा आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसको मिटाते हैं कुछ और भी क्वेश्चन, इनसे हटके आगे क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इजी, उससे कंपैरेटिवली इजी है, बस क्वेश्चन का सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। एक बार आपने सही से इंटरप्रेट कर लिया ना तो फिर सॉल्यूशन ज्यादा टफ नहीं होता है। सो लेट एस इज इक्वल टू समथिंग, नंबर्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सबसेट ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। नाउ अब ऐसे समझो आप, एस दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका सबसेट देखूं तो ये बनेगा, लगभग 8 इसके सबसेट्स बनेंगे, है ना, एंड सो ऑन। हमें ये बता, पहली बात तो इसको तो कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर करना है नॉन एम्प्टी सेट को, यानी इनमें से भी जो इवन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जिनमें इवन हो, जिनका मल्टीप्लाई करके इवन है। तो पहले तो अगर मैं इस एस का नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालूं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2 पावर 100। अब ये बोल रहा है कि इसमें नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो -1 कर दिया। अब सारे के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, पहला चीज। दूसरा ये कह रहा है कि इवन होना चाहिए। इवन करने के लिए कोई भी नंबर में इवन कर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4, अगर ये ऑलरेडी इवन है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऑड नंबर है मेरे पास 3, इसको इवन करने का तरीका क्या है? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 50 से भी मल्टीप्लाई करूं, समहाउ ये इवन बन जा रहा है। तो वी कैन कंक्लूड कि जो भी इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स उनका मल्टीप्लीकेशन
तो इवन नंबर्स 1 से लेके 100 तक कितने हैं? 2, 4 अप टू 50। इन नंबर्स अगर इस एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसेट बनाना हो तो ये बनेगा इसका सबसेट 250। अब उसमें से नॉन एम्प्टी ही पिक करना है तो एम्प्टी वाले को एक माइनस कर दो। अब ये बोल रहा है कि इस तरह के सेट कितने होंगे, तो टोटल सेट मेरे पास ये है, ये मेरे जो है इवन नंबर वाले सेट है। तो ऐसे सच एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 2 पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 पावर 50 माइनस 1। सो 2 पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 पावर 50 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। 2 पावर 50 मेरा कॉमन हो गया, बचेगा क्या? 2 पावर 50 माइनस 1। आई होप समझ में आया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन जो आपने बेसिक आपने पढ़ा होगा। इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो, पॉज करो, एक एक करके ट्राई करो आप, है ना। अगेन मैं कहता हूँ क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपने सही कर लिया तो इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एस दिया हुआ है 4, 6, 9, टी दिया हुआ है 9, 10, 11 अप टू 1000। हमें सेट ए के बारे में बता रहा है कि ए कुछ ऐसा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 के अप टू ए के जहां पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे समथिंग लाइक A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये इसके जो है एलिमेंट्स बन रहे हैं। नाउ इसने क्या बोला है कि जो A1 आप ले रहे हो, A1, A2, A3, ये सब के सब इसी सेट से बिलोंग होने चाहिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, ऐसा मत समझ लेना कि करस्पॉन्ड करेगा कि A1 जो है इससे करस्पॉन्ड करेगा, A2 जो है, आपको बस पिक करना है रैंडमली। तो अगर मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 पिक करना है तो आप जो मन करे वो नंबर पिक करो, बस वो नंबर होना चाहिए इसमें से। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं देखूं कि ये इन्हीं तीन का सम बना के करना है तो पहला मान लीजिए मैंने एक ही नंबर पिक किया, 4 हुआ। दूसरा मान लीजिए मैंने 6 पिक किया। तीसरा मान लीजिए 4 and 4 पिक किया, 8 हो गया। फिर 9 हमें दिया हुआ है, 6 and 4 किया, 10। 11 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 12 का कॉम्बिनेशन 6 प्लस 6। 13 का कॉम्बिनेशन 9 प्लस 4। 14 का कॉम्बिनेशन 4 प्लस 4 प्लस 6। 15 का कॉम्बिनेशन 9 प्लस 6, ये हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। 16 का कॉम्बिनेशन 6 प्लस 4 प्लस 6, है ना, एक एलिमेंट ये। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो 12 से ऑनवर्ड्स सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स में ही आ रहे हैं। 17, 18, 19। जैसे मान लीजिए 17 करना हो तो कैसे करेंगे? 9 प्लस 4 प्लस 4। सो समहाउ ये काउंटिंग ही आ रहा है। हमें बताना है टी माइनस ए। टी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। हमारा कहानी शुरू होता है 9 से, क्योंकि टी के अंदर 9 से ही आगे है। टी में 11 है, लेकिन ये जो सेट बन रहा है नया सेट ए, उसके अंदर 11 नहीं आएगा। देन टी माइनस ए विल बी 11। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये सब तो कर सकते हो। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कुछ ऐसा दिया हुआ है अल्फा 1, 2, 3, इससे ही बिलोंग करेगा जो सम बनेगा। खास बात ये रहेगा कि उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उनके बीच में 1 होगा। तो समझो, हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 अप टू 100। इनका सम क्या होगा? वैसे हमें पता है 100 इंटू 100 1/2, दैट n प्लस 1/2, ये हमें पता है। अब ये बोल रहा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 2। तो एक बार 24 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू
8 मीन्स 3 इंटू 2। मुझे इनमें से वो नंबर्स को माइनस करना है, उनको नहीं कंसीडर करना है जो 3 और 2 से डिवाइड हो, क्योंकि हमें उन्हीं को पिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 को पिक किया तो 2 और 24 वाले के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 24 कटता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 1, एक तरह से काइंड ऑफ को प्राइम है ये दोनों। तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो और जो नंबर 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 2, 4, 6 अप टू 50। ऐसे ही 3 से डिवाइड होने वाले 3, 6, 9 अप टू 99। एंड खास बात ये देखो, इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इसका एलसीएम अगर ले ले, एलसीएम दैट इज 6, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर देखें तो 2 बार ये माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या करना रहेगा? एलसीएम वाले को ऐड करना रहेगा। सो दिस विल बी 6, 12, 18 अप टू हो जाएगा 96, है ना? तो 100 इंटू 101/2 माइनस इसका सम, तो इसमें से आप 2 अगर कॉमन ले लो, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लो तो ये 1, 2 अप टू 50 मीन्स 2 इंटू 50 इंटू 51/2। ऐसे इसमें 3 अगर आपने कॉमन लिया तो ये 33 बनेगा, तो 33 इंटू 34/2। ऐसे इसमें अगर आपने 6 कॉमन ले लिया तो 6 इंटू ये 16 इंटू 17/2। खास बात बस क्या रहेगा, आपको ध्यान से फॉलो करना है कि आपको इसमें से, मान लीजिए मैंने ये कर दिया A, इसको कर दिया मैंने B, इसको कर दिया C और ये हो गया D, तो A में से माइनस B करो, माइनस C करो और प्लस D कर दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इस वाले में भी कहानी है, ये इसका जो मल्टीपल बनेगा, यानी कि ये जो हम लोग करेंगे कंसीडर, इसमें जो कहानी बोल रहा है, ये जो सबसेट बन रहा है, बेसिकली जो भी 1, 2, 3 यानी जो 1, 2, 3 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, तो समथिंग 2, 4, 6 अप टू 200। लेकिन है तो 100 एलिमेंट्स ही है, 100 एलिमेंट्स। तो अगर मुझे इसका सम निकालना हो तो मैं करूंगा 2 इंटू, अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 1, 2, 3, 4 अप टू 100, 2 इंटू 100 इंटू 100 1/2। अब ध्यान क्या दे रहा है, इस वाले सिचुएशन में हमें क्या करना है? N45 का मतलब वो नंबर्स को हटाने हैं जो इनके साथ जो है को प्राइम बनाए, HCF जो को प्राइम बनाए। तो 45 दैट इज 5 इंटू 9 को थोड़ा सा और छोटा करें तो 5 इंटू 3। ये दो नंबर्स ऐसे हैं, इनके जो भी मल्टीपल हैं उनको हमें क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन खास बात यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर हम लोग कंसीडर कर भी रहे हैं वो क्या है? 2 से मल्टीप्लाइड में है, तो हम भी क्या करते हैं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 और 10। तो 6 से जो नंबर कट रहे, 6 से 100 एलिमेंट्स में ही, तो एक तो हो गया 6, 12, 18 अप टू वॉट एवर, एंड 10 से जो कटेगा ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा 200 तक। तो कितना हो जाएगा? 200 कहां पे कटेगा? ये 190, एक सेकेंड, 198 है ना। ऐसे ही 10 से जो कट रहा है 10, 20, 30 अप टू 200, ठीक। और साथ में हमें वो भी पिक करना पड़ेगा जो इनके एलसीएम जो बनता होगा, तो ये यहां पे बनेगा 15, यानी कि जो 30 से डिवाइड हो, मींस क्या हो जाएगा? 30, 60 अप टू 180। क्लियर? तो जरा इसको काउंट करो, ये कितने नंबर्स होंगे 6 से डिवाइड होने वाले? अगर ना भी समझ में आए तो उससे निकाल लो आप। हमें पता है कि a इज इक्वल टू, हमें 198 लास्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर पता है,
प्लस n माइनस 1 इंटू 6, गैप हमें पता है, तो मुझे नंबर्स पता चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 192/6 n माइनस 1, ये हो जाएगा 3 2 2, ये होगा ना, हाँ ठीक है। तो n मेरा हो गया 33, मीन्स इसके लिए क्या होगा 6 इंटू 33 इंटू 34/2। ऐसे इसमें कितने होंगे, इसमें मेरे नंबर्स हो जाएंगे, जहां पे डाउट हो सिंपल प्रोसीजर फॉलो कर लो, 200 इज इक्वल टू, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो कर लो, 210, फर्स्ट नंबर मेरा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, कितने हो जाएंगे, ये 190 है ना, बाई 10, मीन्स n इज इक्वल टू 20, मीन्स यहां पे हो गया 10 इंटू 20 इंटू 21/2। यहां पे 30 वाला करोगे तो 1 2 3 एंड 6, तो ये आ जाएगा आपका, यहां मैं लिख देता हूं 30 इंटू 6 इंटू 7/2। करना क्या है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये C है और ये D है, एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर। क्लियर, सेम प्रोसीजर फॉलो करना, हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मिटा के फिर इसको लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करो, सॉल्व कर सकते हो इजी वे से, मेथड यही फॉलो करना है। बस ध्यान ये रखना है इस बार कि जैसे पहले तो 1 2 3 ये 100 अगर मैं ऐड करूंगा इनका 101/2, इससे जो भी वैल्यू आया, हमें ये इंश्योर करना है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड करेंगे जो इसके साथ कोप्राइम बनाते हो, यानी कि 2040 के साथ। तो जरा इसका अगर मैं फैक्टर करूं 10 20 2 5 10 3 17 10 17 10 को आप 5 2 कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि इसका अगर फैक्टर्स देखें तो 2 3 5 17, तो उन वैल्यूज, वो वैल्यूज जो इन वैल्यूज से कट रहे हो उनको तो माइनस कर दो, मीन्स ऐसे वैल्यूज को इसमें जो भी आ रहा है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू 2 बार भी जाएंगे, तो इसका एलसीएम लेके भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा ताकि 2 बार माइनस ना हो। जैसे 2 3 का एलसीएम 6, 2 5 का एलसीएम 10, 3 5 का एलसीएम 15 एंड 2 7 का एलसीएम 34, 2 3 17 का 51 एंड 85। इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, इनका भी हमें सम निकालना पड़ेगा, इन वैल्यूज के उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो अगेन जो ट्रिपल नंबर्स से जो डिवाइड हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एलसीएम ऑफ 2 3 5, तो इसका एलसीएम आया 30, और कोई आएगा ट्रिपल में 2 3 17, नहीं, बस इतना। इसको हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बराबर होगा। अल्टीमेटली हमें उन नंबर्स को हटाना है ना जो इसके साथ को प्राइम हो सकते हैं। तो अगर आपने देखा 2 3 5 ये 30 वाले नंबर्स को माइनस कर रहा है, लेकिन ये वापस से 1 2 3 इन वाले मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो ये वापस ऐड कर दे रहे हैं। ये तो कहानी कुछ हुआ ही नहीं, ये तो एक तरह से माइनस हुआ ही नहीं। तो हमने क्या किया, अलग से वापस से माइनस कर दिया। क्लियर, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो इजी है। तो लेंदी प्रोसेस है, इजी वे से आप फॉलो करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, जो भी आंसर है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। पहले भी इस कंसेप्ट बेसिस हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट ए हैज m एलिमेंट्स and set B has n elements if the total number of subsets of A is 112 more than
द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। नाउ ए का जो सबसेट होगा, क्योंकि एलिमेंट दिया हुआ है m, तो 2 पावर m इसका सबसेट होगा। ऐसे ही b का 2 पावर n। अब ये कह रहा है a का जो कंडीशन है, जो सबसेट्स है, वो 2 पावर m दैट इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 112। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर मैं b वाले के साथ ऐड कर दूं तो ये हिसाब बराबर हो जाएगा। इसको इधर करते हैं, 2 पावर m माइनस 2 पावर n, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ब्रेक करो जरा, तो हो जाएगा 2 इंटू 56, 8 इंटू 7 है ना, या 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 7, यही होगा ना। ठीक है, तो मैं 2 पावर n बाहर ले ले रहा हूं, 2 पावर n, 2 पावर m माइनस n माइनस 1, ये होगा, इज इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्टकट है, 2 पावर n से डिवाइड हुआ, ऊपर चला गया, बाकी का 2 पावर n यहाँ पे 1 हो गया डिवाइड करने पर। ये हो गया 2 पावर 4, ये हो गया 2 पावर 3 माइनस 1। अब जरा कंपेयर कर लूं मैं, तो मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू 4, m माइनस n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 7। कोई प्रॉब्लम? अब हमें पूछ रहा है m इंटू n, दैट इज 7 इंटू 4, 28। गुड। इस क्वेश्चन में देखो आप, बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी। x दिया हुआ है n सच दैट 1 से बड़ा, यानी कि ऐसा कुछ नंबर है 1 2 अप टू 50 n दिया हुआ है हमारा। अब ये कह रहा है कि हमारा एक सेट है जो कि n बिलोंग्स टू x, यानी इन्हीं में से बिलोंग करेगा, लेकिन खास बात ये मल्टीपल ऑफ 2, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मींस 2 4 अप टू 50, मींस टोटल कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे? 25। सिंपल है। ऐसे b का खास बात क्या है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 7 एलिमेंट्स b में। अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा आप मुझे सेट बताओ जिसके अंदर a और b दोनों हो। तो a के एलिमेंट, b के एलिमेंट, बस अंतर ये रहेगा कि इनका एलसीएम लेके जो बन रहा है उसको वाले को माइनस कर दो, दैट इज n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो n a मेरा दिया हुआ है 25, n b दिया हुआ है 7, माइनस 3, 14 का अगर करोगे तो 14, 28, 42 विद इन 50 हो गया। तो इसको कर लो, कितना हो गया ये हो जाएगा 29। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मिटाते हैं, कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व करो, शाबाशी मिलेगा, चॉकलेट भी मिल जाएगा, और भी कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसको ट्राई करो। क्वेश्चन ज्यादा इजी नहीं है, बस बेसिक हमें अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह का कंसेप्ट आना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल, दैट्स इट, सॉल्व हो जाएगा। सी, जो सेट ए है, ए बोल रहा है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है? 100, 101, ऐसे अप टू 999, बस यही होगा इसके बीच में। हमें सेट ए बी सी दिया हुआ है, उसमें हमें ये एल का वैल्यू निकालना है, बस ध्यान से समझना है। एल हमारा जो है समथिंग 1 से 8 के बीच में जो भी है। इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करो और उसको इंटरसेक्ट करोगे अगर ए से, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू इसी के बीच में लाइक करेगा। और क्योंकि सम निकालना है, जो कि सम का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर मैं बी सेट को लूं, बी सेट को लूं, तो मेरा बी सेट कुछ ऐसा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 है और प्लस 2, एक तरह से ये क्या है? रिमाइंडर। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 1 करूं तो k मेरा हो जाएगा 9 इंटू 1 दैट इज 11, 11, यानी कि 2 रिमाइंडर ऐड करते जाओ, 2 करोगे तो 18, 20, अप टू ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है, बढ़ते चले जाओ, ठीक। ऐसे आप कहां पहुंच जाओगे? 100 वाले जोन में। तो 100 वाले जोन में जैसे फॉर एग्जांपल 11 अगर मैं लेता हूं नेचुरल नंबर, तो 99 इंटू 11, 99 इंटू 11 प्लस 2, यानी कि 101,
इसमें 9 ऐड करो, कितना हो जाएगा 1 0 10, ऐसे मूव ऑन करते जाओ। यहां पे आप पहुंचोगे सारे के सारे 9 माइनस हो जा रहे हैं, सॉरी डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही तो ये इसका जो लास्ट नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 990, ये डिवाइड होगा, इसमें 2 दे दो आप। हमें इसके आगे भी जाना है, कोई इशू नहीं, हम इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अल्टीमेटली इंटरसेक्शन है तो मैच तो इसी से करना पड़ेगा, ए से ही करना पड़ेगा। तो यहां तक अभी लेते हैं, आप मान के चलो इसके आगे भी है फॉर द टाइम भी। नाउ सिमिलरली आपका जो सी बन रहा है दैट इज 9k प्लस एल, ऐसे आपका जैसे 99 प्लस एल, क्योंकि जैसे ही 1 ऐड होगा तो वो 100 वाले जोन में आ जाएगा, ऐसे अल्टीमेटली 990 प्लस एल, कुछ ऐसा होगा। अब इनका क्या करना है, इनका हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया 99, आई मीन ऐसे ले लो, ये सारे नंबर आ जाएंगे 1 0 1 आ गया, 1 0 10 आ गया, इसके साथ में ये भी आएगा 99 प्लस एल। अगर मैं सेपरेट रखूं बी और सी को, बी ये मेरा बी हो गया 992 तक, और साथ में सी हो गया 990 प्लस एल अप टू 990 प्लस एल, 99 प्लस एल, अगर ये हो गया। अब मुझे इनको क्या करना है, सम करना है। इनको सम करने के लिए भाई अगेन आपने कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, दैट इज n/2 a प्लस एल, लेकिन n मुझे नहीं पता, तो जरा मैं b के लिए अगर n निकालूं तो मुझे फर्स्ट लेटर पता है, लास्ट टर्म पता है, दैट इज 992 इज इक्वल 101 प्लस n-1 इंटू 9, क्योंकि गैप कितने का है 9 का, तो ये हो जाएगा कितना 2 - 1 1 8 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू n-1 प्लस n इज इक्वल टू 9, तो n हमारा हो गया 100। क्लियर है, सही है 100, चेक कर लो एक बार, क्या सी कुछ गड़बड़ है, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, हाँ 8, ठीक है 99 और प्लस 100। इसी तरह से इसमें अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लास्ट वाला 990 प्लस एल। ये ऐसे मैंने क्यों लिखा, ये तो कंफर्म है, 9 का मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, एल आपका रिमाइंडर रहेगा, इज इक्वल टू 99 प्लस एल प्लस n-1 इंटू गैप तो 9 ही रहेगा। क्लियर, तो एल से एल कैंसिल हो गया, 99 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 और 9, गड़बड़, कितना आएगा 990, एक सेकेंड 891, यहां से ये 1 आया, ये 8 हो जाएगा और 9 और ये 8 हो जाएगा, 891 इज इक्वल टू n-1 बाई 9, आप n निकालोगे ये भी कितना आएगा 100 ही आएगा। वेरी गुड, तो अब इसको मैं सम करूं अगर, तो मैं लिखूंगा 100, n मेरा आया n/2 a प्लस एल 101 प्लस 992, इसी तरह से प्लस ये भी ऐड में जाएगा 100/2 9a प्लस 990 प्लस एल इज इक्वल जो आएगा ये 274 इंटू 400। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 100 क्योंकि बाहर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 101 प्लस 992 प्लस 99 प्लस 990, कोई प्रॉब्लम, प्लस 2l बाई 2 है तो मैं इधर कर देता हूं 2 इंटू 274 इंटू 4, कोई प्रॉब्लम। इसको जरा ऐड करो तो 9 11 1 12, हिंदी में आता है भाई, मैथ में काउंट करना मेरे को, 9 18
27, 28, 1, 10, 19, 2, 21 प्लस 2L इज इक्वल टू 2 इंटू 274 इंटू 4, यही होगा। 2 मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ, 2 अगर मैंने बाहर निकाल लिया ये हो जाएगा 1091 प्लस L इज इक्वल टू 2 इंटू 274 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, इसको जरा मल्टीप्लाई करो आप, 6, 4 चौका 16, 28, 29, 8, 3, 50, 7 चौका 28, 1 10। सो L इज इक्वल टू 1096 माइनस 1091, तो L का मेरा वैल्यू क्या है 5, दैट इज 5 रिमाइंडर जो है क्या है इसमें वैल्यू है, जो इसका पूरा सेट बना रहा है इसका, उसका सम जो है दिस विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन का कहानी। एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हमारा ये चैप्टर और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सेट के बेसिस पे जो अगला हमें रिलेशन ऑफ फंक्शन और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे आगे की चीजों को पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे रेफरेंस में आएगा, तो जो आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो उनसे रिलेटेड रहेगा। तो पहले एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसको ये भी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बेहतर कंसेप्ट है, समझना ध्यान से, सॉल्व कर सकते हो तो करो, कोई इशू नहीं है। n हमारा जो है नेचुरल नंबर है जो कि 10 से लेके 100 के बीच में है। n जो है n का एक रिलेशन दिया हुआ है 3 पावर n, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 पावर n माइनस 3 जो कि मल्टीपल ऑफ 7 है, मींस ये कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड है। अब एक कंसेप्ट समझो जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो अर्थमेटिक्स, मॉड्यूलो मैट्रिक्स। नाउ नंबर को एक तरह से देखा जाए तो डिफाइन किया गया अलग अलग तरह से, जैसे प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो एक और भी कंसेप्ट था नंबर को डिफाइन करना बेस्ड ऑन रिमाइंडर। जैसे मैंने एक नंबर पिक किया, मैंने कहा कि अगर कुछ नंबर्स ऐसे हैं, मतलब एक सीरीज है नंबर्स का, जिनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो वो मुझे रिमाइंडर 1 देते हैं। तो 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। आप चेक करो, अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये था कि इन दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100% 5 से तो डिवाइड होगा, यानी 5 के मल्टीपल में होगा। क्लियर था? 5 के मल्टीपल। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि 6 जो है कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक जैसा है विद रिस्पेक्ट टू मॉड 5, मींस दे गिव इक्वल रिमाइंडर। सिमिलरली इस आइडिया को हम यहां पे पिक करते हैं। 3 पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7x, या मैं कह सकता हूं 3 पावर 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 3। मींस अब अगर मैं इधर 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे यहां पे भी, सॉरी 7 कह रहा हूं, n 3 पावर n माइनस 3, यह हमें कंडीशन दिया हुआ है। हमें n पे फोकस करना है, उस n को फिगर आउट करने की वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिसको डिवाइड करने पे 3 आए, इन बिटवीन 10 to 100। मींस ये कह रहा है कि 3 पावर n कॉन्ग्रुएंट है विद द 3 मॉड 7, यानी कि आप इनमें से किसी को भी डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 3 एज ए रिमाइंडर। अब n का कंडीशन दिया हुआ है, n मेरा नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 अप टू पता नहीं कहां तक, इसी को हमें फिगर आउट करना है। तो अगर मैंने n को 1 रखा, 3 पावर 1 डिवाइड किया 7 से, मुझे मिल गया रिमाइंडर 3। तो n का तो एक वैल्यू मुझे मिल गया 1, क्योंकि मुझे ये चीज जो है जस्टिफाई करना है। दूसरा, यही एक एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, तो 3 पावर 2 पे अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, यानी कि 9/7, मुझे मिला 2, ये नहीं चाहिए
मुझे वही चाहिए, वही नंबर्स पिक करना है जो 7 से इक्वल डिवाइड हो और जिसमें 3 रिमाइंडर बने। 3 पावर 3 बाई 7 तो 27/3, सॉरी क्या हो गया यार, इसमें रिमाइंडर मिला मुझे 6, ये भी नहीं चाहिए। 3 पावर 4 यानी कि 81/7, इसमें रिमाइंडर मिला मुझे 4, ये भी नहीं चाहिए। 3 पावर 5 यानी कि 243/7, इसमें रिमाइंडर मिला मुझे 7 21 और 3 5, ये भी नहीं चाहिए। 3 पावर 6 करके देखो तो 9 12 729 7, इसमें मिला मुझे 1, ये भी नहीं। 3 पावर 7 करके आप देखो तो 6 8, इसको जरा 7 से डिवाइड करो तो 3 21 1 7 1 17 14 3, इसमें मिल गया। मीन्स जो मेरा अगला नंबर है वो 7 है। तो मुझे गैप कितने का मिल रहा है, साइकिल मुझे कितने का मिल रहा है, 6 का। यानी कि अगला जो नंबर होगा 13 वो भी 3 ही रिमाइंडर देगा। अगला जो नंबर होगा 19 वो भी मुझे 3 ही रिमाइंडर देगा, है ना। ऐसे ही करते चले जाओ, नंबर गोज। बट हमें नंबर लेना किसके किसके बीच में, 10 से 100 के बीच में, यानी कि 13 19, अब जरा इसमें 6 ऐड करो, 6 मुझे एक तरह से 6 गैप मिल गया है। और नंबर कितने हैं टोटल नंबर्स, क्योंकि 10 से लेकर 100 तक है तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। 6 गैप हो गए, 19 25 31 31 37, या अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये 6 का मल्टीप्लीकेशन +1 मिल रहा है एक तरह से। 6 दूना 12 +1 13, 6 3 18 +1 19, तो ऐसे। तो अगर मैं 100 वाले तक पहुंचूंगा तो वो कुछ होगा 97 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसका मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मैं क्या कर देता हूं, चलो लास्ट एलिमेंट 97, फर्स्ट एलिमेंट 13 प्लस n-1 इंटू 6 का गैप है। 97 और ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 4 8 84/6 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 6 1 और 14 1 15, n इज इक्वल टू 15। टोटल नंबर इसमें कितने आ जाएंगे, 15। सही है, गुड। कोई मिस्टेक अगर फाइंड आउट करो तो बताओ, कोई अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो। आई होप आपको समझ में आ गया। मॉड्यूलो एक बेसिक कंसेप्ट है, आई होप आपने जो है पहले कभी प्रिपरेशन अगर किया होगा तो बस इतना समझ लो फॉर द टाइम भी, कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिमाइंडर इन विद रेफरेंस टू दी जो नंबर ले रहे हैं जिससे वो डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट द बेसिक्स आर। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट थ्योरी फंडामेंटल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे और आगे के जो रिलेशन फंक्शन करने के बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सेट थ्योरी बेस्ड ही रहेंगे। सेट थ्योरी भी रहेगा, उसमें रिलेशन भी रहेगा, फंक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।